बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स जो बुक आई है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो देखें, कहता है यूज़ द वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बुक में इसने क्वेश्चन दिया हुआ है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है, ये आपने जो है ठीक कर लेनी है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसको वेन डायग्राम की मदद से हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम निकला। तो देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की जो हेडिंग दे लेते हैं ए डिफरेंस बी। अब हमने ए डिफरेंस बी बनाना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है जिसके अंदर जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और इसमें दो सेट हमने ले लेने हैं जो कि ओवरलैपिंग सेट होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो ठीक है, तो देखें, ये मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। ये मैंने सेट ए ले लिया, इसको मैं सेट ए कह रहा है, और इसके ऊपर मैं एक ओवरलैपिंग सेट ले लेता हूँ, ये सेट मैंने बी ले लिया। ठीक हो गया, और रेक्टेंगल को मैंने यू से ज़ाहिर करा है, यूनिवर्सल सेट को। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ए में से बी को निकालना है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू करना है तो वो किस तरह करेंगे, देखें, मैं यहाँ पर ए डिफरेंस बी की कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ए डिफरेंस बी, ए फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक हो गया, माइनस बी जो है वो मैं खुद से ले लेता हूँ 1 2 3 1 2 3। तो जब अब ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो मैंने ऐसे सेट लेने हैं, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है तो मैंने ऐसे सेट लिए जो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं। ठीक है, तो अब 1 2 3 इस 1 2 3 4 में से कट करें, निकालें। 1 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 रह गया। तो ये आपके पास क्या बच गया, 4 रह गया। मतलब ए डिफरेंस बी में जो आंसर आया वो किसका आया, ए वाले सेट का आया। तो जब वेन डायग्राम में हम ए में से बी को कट करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा बी निकल जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा, ए के सेट के ये वाले एलिमेंट, ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ, ये वाली लाइंस आपके पास आ जाएगी। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स, तो ये ए डिफरेंस बी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो लाइंस हैं डिनोट्स, ये लाइन लिख के हम क्या कहते हैं, डिनोट्स द ए डिफरेंस बी, ये ए डिफरेंस बी को डिनोट करती हैं। ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड की यहीं पे हेडिंग ले लें। जब आप राइट हैंड साइड की हेडिंग देंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि ठीक है। बुक में यहाँ पर यूनियन है, वो आपने ठीक कर लेना, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में पहले क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा। सबसे पहले हम ये एक वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर ली, जिसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, यूनिवर्सल सेट यू से ज़ाहिर करेंगे। तो जब भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं वो यूनिवर्सल सेट को शो करती है। तो अब हमने दो सेट ए और बी इसी तरीके से ले लेना है। देखें, ये हमने एक सेट ए ले लिया और उसी तरह हमने एक और ओवरलैपिंग सेट इसके साथ हमने बी ले लिया। अब हमने पहले बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें तो ये क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से बी को माइनस करना। ठीक हो गया, मतलब यू के एलिमेंट लिखेंगे बी को निकालने के बाद। तो यू के कौन, बी है। अब ये जो दायरा बी है, इसको निकालने के बाद इस बी को जब आप निकालेंगे पूरे यू में से तो क्या बच जाएगा, ये पूरा बी आ रहा है, इस बी के बट वाला। जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट आपने लेना हो, याद रखें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है हमने वो वाला हिस्सा शेड करना है जो उस सेट से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी के बाहर क्या जगह है, ये सारी जगह जिसको हम ये जाहिर कर रहे हैं, ये जो लाइंस हैं, ये जो बी के जितना हिस्सा बाहर है ना, ये सारा, ये बी के बाहर वाला जितना भी हिस्सा है स्टूडेंट्स, ये क्या किस में आ जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये सारा का सारा, ये देखिए, ये बी से बाहर है सर। यहाँ तक क्लियर होगी, जो बी से बाहर है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि मैं इसके यहाँ पर साइड पे अगर लिख लूँ, ये बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी से बाहर जितना भी उसमें ए भी आए। गॉट इट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या लेना है, ए के साथ इंटरसेक्शन। तो बी कॉम्प्लीमेंट तो बी से बाहर सारा है, और ए कौन सा है, ए आपके पास ये वाला है सिर्फ, ये ए आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया, ये जो ए के अंदर का एरिया। तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो शेड्यूल्ड लाइन है, ये शेड्यूल्ड लाइन, ये ए वाली, ये और ये जो इसके अंदर आ रही हैं ये वाली शेड्यूल्ड लाइन, मतलब ए के अंदर वाली शेड्यूल्ड लाइन, ए के सिर्फ इस हिस्से की शेड्यूल्ड लाइन। तो हम क्या लिखेंगे कि दीज शेड्यूल्ड लाइन, यानी ये वाली जो शेड्यूल्ड लाइंस हैं, डिनोट्स, ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक हो गया, हमने यहाँ डायग्राम से देख लिया कि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करती हैं। और अगर हम दोनों डायग्राम्स के अंदर देखें तो दोनों डायग्राम में यही वाला हिस्सा शेड हो रहा है, एक है ये जो
बचा हुआ हिस्सा है ये ए का इधर वाला, और इधर भी ये वही वाला हिस्सा आंसर में शेड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम आंसर इसका फिर लिख देंगे कि फ्रॉम बोथ दी फिगर्स एरिया शेडेड बाय द लाइंस, बाय द लाइंस, जो इस लाइन से शेड हो रहा है वो वाला एरिया, ये वाली लाइन से ये एरिया, एंड एरिया शेडेड बाय दी लाइंस, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो ए के अंदर आ रही हैं, ये भी और ये ऊपर नीचे, मतलब ये जो इस तरह की लाइन है, बाय द लाइन, ये वाली लाइन मतलब ये जो ए के अंदर आ रही है, ठीक हो गया। आर सेम, दोनों क्या है, सेम है। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें भी यही वाला ऐसा शेड हो रहा है, इसमें भी यही वाला ऐसा शेड हो रहा है, तो दोनों का एरिया सेम है। तो हम क्या लिखेंगे कि सेम है, फिर सो ए डिफरेंस बी का जो आंसर है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने ये वाला यू का जो एरिया है ये शेड नहीं करना, ये जो मैंने लाइंस लगाई ये सिर्फ समझाने के लिए लगाई हैं। अगर ये शेड करेंगे तो आंसर गलत होगा। तो इसकी असल डायग्राम जो बनेगी वो फिर क्या बनेगी, मैं नीचे बना देता हूँ, देखिए फिर ये वाली डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। तो पेपर में आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। इस जीडीओ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। देखें सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लें तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हमने किस तरह सॉल्व करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने एक रेक्टेंगल बना लेनी है। सबसे पहले हम ये जो ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट है ये फाइंड करेंगे, और ये फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ए डिफरेंस बी चाहिए। तो पहले ए डिफरेंस बी हम निकालेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगल ले ली जिसको हमने यूनिवर्सल सेट यू कहा, ठीक है। अब ए में से बी को माइनस करना, तो दो ओवरलैपिंग सेट ले लें। एक सेट हमने ये ए ले लिया और दूसरा सेट हमने ये बी ले लिया। ये ए है हमारे पास, ये बी है। अब हमने ए में से बी को माइनस करना है, निकाल दें। जब हम ए में से बी को पूरे को निकाल देंगे तो ए का बी सा हिस्सा बच जाएगा, ये ए का ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये जो ये आ रहा है जिसको मैं 3 लाइन से शेड कर रहा हूँ, देखें। क्योंकि ए का ये वाला हिस्सा जो है, ये जिसके ऊपर मैं ये ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा तो बी के अंदर भी आ रहा है, तो ये हमने निकालते हैं। तो सिर्फ ए का ये वाला हिस्सा रह गया, समझ आ गई। तो हम आसानी के लिए इसको लिख लेते हैं कि ए डिफरेंस बी को हमने किन लाइनों से ज़ाहिर किया है। ये जो हमने ये इस तरह की लाइन है, मतलब ये जो सीधी लाइन है ये ए डिफरेंस बी को ज़ाहिर कर रही है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। ए डिफरेंस बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ए डिफरेंस बी के बाहर वाला जितना भी हिस्सा, मतलब इस ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी से बाहर जो भी आ रहा है, बाहर ये सारा आ रहा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जो भी एरिया है, ये सारा ये, तो ये सारा का सारा जो जो भी ए डिफरेंस बी से बाहर, तो ये सारा का सारा कहाँ आ जाए, ये जितना भी है ये सारा, ये इससे बाहर का एरिया आ जाएगा। तो ये सारा बाहर वाला जितना भी एरिया है ये आपके पास ये ए डिफरेंस बी में आ गए। समझ आ रही है बच्चों, ये भी कि ए माइनस बी से दिया था, ये अंदर का एरिया, ये जिसको मैंने इन लाइन से डायरेक्ट किया। इससे बाहर का अच्छा हिस्सा है ये जिसको मैंने यूं करके वर्टिकल लाइन से साइड किया। और मैं इसको क्या लिख लूँगा कि ए डिफरेंस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट वो किन लाइनों से ज़ाहिर हो रहा है, वो ये वाली लाइन से, ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन का इनसे ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। अब हमने ए डिफरेंस बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं ये सारी ये ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया। मतलब अगर मैं आपको सिर्फ ए डिफरेंस बी के कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करके दिखाऊं डायग्राम के अंदर, तो ये देखिए, तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ये किसको शो कर रही हैं, ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट को। ठीक हो गया, ये वर्टिकल लाइन। अब इसका बी के साथ इंटरसेक्शन है, तो बी के साथ बी अंदर वाला सारा, ए को हमने इस लाइन से जाहिर किया हुआ, तो बी को हम थोड़ी तिरछी लाइन से जाहिर कर लेते हैं, थोड़ी डिलीटेड कर देते हैं। ये बी की वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं कि बी के अंदर ये वाली भी आ रही हैं और ये वर्टिकल भी आ रही हैं। तो हमने कहा कि इसको तो हमने इस लाइन से जाहिर किया था, और ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट को फिर हमारे पास कौन सी लाइनें ज़ाहिर हो रही हैं, ये वाली जो वर्टिकल भी हैं और इस तरह ये तिरछी वाली थी। ठीक हो गया। तो ये जो ये वाली लाइनों से ज़ाहिर हो रहा है, ये क्या है, ए डिफरेंस बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं बी के साथ। गॉट इट बच्चों। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो आंसर की डायग्राम होगी वो क्या होगी, वो ये वाली होगी कि जिसपे ये सिर्फ ये वाला हिस्सा शेड होगा। मतलब अगर हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिखना चाहें इस डायग्राम का, तो वो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगा कि ये ए डिफरेंस बी के लिए वर्टिकल लाइंस और बी के लिए ये टिल्टेड लाइंस, ये जो टेढ़ी आएंगी।
तो ये जो एरिया होगा ये एरिया कौन सा होगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ले और इंटरसेक्शन उसका बी के साथ, तो उसका ये जवाब होगा। गॉट इट। और इधर से हम राइट हैंड साइड अगर देखें, राइट हैंड साइड में जैसे क्या है बी है, तो बी को सिर्फ ड्रॉ कर रही, तो ये यूनिवर्सल सेट और ये बी, तो बी का ये हिस्सा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी बी पूरा आ रहा है, और इस पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो बी वाला सेट हमने लिया हुआ है, ये इसको हमने क्या कहा हुआ है, ये बी सेट है। तो इसमें भी बी पूरा शेड हो रहा है और इसमें भी बी पूरा शेड हो रहा है। ये क्या है, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ है, और ये क्या जस्ट बी है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि द एरिया शेडेड बाई द लाइंस, कौन सी लाइंस के ज़रिए, ये जो देखे ये सीधी लाइंस और ये टिल्टेड लाइंस। तो मतलब एरिया शेडेड बाय द लाइंस, ये सीधी वाली और ये टेढ़ी, तो इन लाइंस के ज़रिए जो है ये शेड हो रही है, यानी कि इज़ सेम एज द एरिया शेडेड बाय द लाइन, ये वाली लाइन इन ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट हैंड साइड। एंड पे अगर हम लिख देंगे सो प्रूव्ड, क्या प्रूव का, ए माइनस बी होल का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है बी के साथ, तो आंसर भी क्या आएगा, बी आएगा। तो ये आपका आंसर निकल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर कहीं से कोई बात नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।